हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और भाई साहब, यहाँ तो भयानक ठंड है जहाँ पर मैं रहता हूँ, लेकिन मामला गर्म हो चुका है इस समय इंडियन क्रिकेट टीम का। मामला इसलिए भी गर्म हो चुका है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने आपको बुरी तरीके से हराया। उसके बाद तमाम तरीके की खबरें चली कि भाई विराट कोहली की गलती, रोहित शर्मा की गलती, तो कोई कैप्टन बनना चाह रहा है, किसी ने अपने आप को ड्रॉप कर लिया, शुभमन गिल को मौका मिला, गौतम गंभीर लगातार फेल हो रहे हैं, ये तमाम तरीके की बातें हुई। लेकिन उसी बीच आपको याद होगा कि एक खबर भी आई थी गौतम गंभीर को लेकर के, और उन्होंने क्लास लगा दी थी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था सिडनी टेस्ट मैच के बाद में कि भाई बहुत हो गया, जितनी मनमर्जी आपको चलानी थी आपने चला ली है, और अब ऐसे क्रिकेट आप खेलोगे तो टीम से बाहर हो जाओगे। मतलब गौतम गंभीर का एक बयान आप लोगों को याद होगा कि यह बयान गौतम गंभीर के नाम पर आया था कि ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर ने गुस्से में प्लेयर्स से कह दिया कि भाई आपको टीम को भी देखना है, अगर आपका नेचुरल गेम है हिटिंग करने का, आप इसी तरीके से अगर आउट होकर के वापस पवेलियन जाओगे तो फिर आप टीम से भी बाहर चले जाओगे, आपको कोई रखेगा नहीं। ये बयान आपने सुना। उसके बाद ये भी बयान आपने सुना कि गौतम गंभीर बहुत गुस्से में थे हारने के बाद में, प्लेयर्स के साथ में, कई बड़े प्लेयर्स के साथ में उनकी बातचीत हुई। लेकिन किसने इस खबर को लीक किया? क्योंकि गौतम गंभीर ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही कि ड्रेसिंग रूम की बातें अगर ड्रेसिंग रूम में ही रहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप ईमानदारी के साथ में काम करते हैं और आप चाहते हैं कि चीजें जो हैं वो बेहतर हो जाए। आप अगर किसी को डांटते हैं या किसी से बातें करते हैं तो वो बातें दो इंडिविजुअल के बीच में होनी चाहिए, ना कि आप पूरी दुनिया को बता दो। और ये कई बार आप लोगों ने क्रिकेटर्स के मुंह से सुनी होगी कि ड्रेसिंग रूम की बातें ड्रेसिंग रूम में रहनी चाहिए, और ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आखिर उन बातों को किसने फैलाया? कौन था वो जिसने कि मिस्टर फिक्सिट नाम दिया कि एक ऐसा भी खिलाड़ी है जो कि मिस्टर फिक्सिट बन रहे हैं और बनने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय टीम के हारने के बाद भी, और वो कह रहे हैं कि अगर दोबारा मुझे कप्तानी दे दी जाए तो मैं सब चीजें फिक्स कर दूंगा। ये तमाम तरीके की खबरें आपने सुनी। लेकिन आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। रिपोर्ट्स के हिसाब से कहा जा रहा है कि सरफराज खान हैं जिन्होंने इन तमाम चीजों को लीक किया मीडिया में। सरफराज खान, जिनको कि 5 टेस्ट मैच में एक मुकाबला भी खेलने को नहीं मिला, हवा तक नहीं लगा सरफराज को ऑस्ट्रेलिया में कि भाई कैसे बैटिंग करते हैं। क्या वाकई में सरफराज ने ऑस्ट्रेलियाई दौरे के आखिरी में आते आते इन खबरों को लीक कर दिया? और अगर किया तो ये बहुत गलत काम किया, और नहीं किया तो भाई साहब फिर ये खबरें आई कहां से? क्योंकि तमाम मीडिया हाउस तो सरफराज का नाम ले रही है, सब कहने की रिपोर्ट्स आ रही है सरफराज ने ये खबर लीक की, और ये शॉकिंग है, ये चौंकाने वाली खबर है। क्योंकि आप कैसे यार, मतलब चाहे कोई भी हो, चाहे वो सरफराज हो, चाहे कोई भी हो, खबर तो लीक हुई, लेकिन इस तरीके से आप ड्रेसिंग रूम की बातें थोड़े ना आप लीक कर दोगे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, सरफराज ने ही ये खबर लीक की है, सरफराज ने ही बताया है एक बड़े मीडिया हाउस के जर्नलिस्ट को कि भाई ऐसे ऐसे चीजें हुई हैं। और उसके बाद वो खबरें चलने लग गई, छाप दी गई, फिर खबरें जो हैं वो चल गई हर जगह। इसको लेकर के गौतम गंभीर काफी गुस्से में, और खबर ये आ रही है कि गौतम गंभीर ने जो बीसीसीआई की मीटिंग थी, रिव्यू मीटिंग, जहां पर कि आपके अजीत अगरकर के थे, इसके अलावा रोहित शर्मा थे, और साथ में गौतम गंभीर थे, और बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, उनके सामने उन्होंने नाम ले लिया कि भाई ये सरफराज खान हैं जिन्होंने कि ड्रेसिंग रूम की बातें हर जगह फैलाई हैं। उनके सामने नाम लिया है। अब क्या मान करके चलें कि जब तक गौतम गंभीर हैं तब तक सरफू को मौका नहीं मिलेगा? ये हो सकता है, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कि अमूमन हमने देखा है कि जो नियम है उसको अगर आप तोड़ते हैं तो फिर आप पर एक कठोर कार्रवाई की जाती है, कड़ा एक्शन लिया जाता है। और इस समय तो बीसीसीआई लगातार खिलाड़ियों पर कड़ा एक्शन ले रही है। अगर कोई भी गलत कर रहा है तो भाई उनको बताया जा रहा है कि आप गलत कर रहे हैं और इसी वजह से आपको नहीं चुना जाएगा। तो क्या मान करके चलें कि सरफराज की भी छुट्टी हो जाएगी टेस्ट मैचेस से? बाकी फॉर्मेट खेलते नहीं है, ओडीआई खेलते नहीं है, आईपीएल में इनका चयन हुआ नहीं सरफराज खान का, तो कम से कम टेस्ट मैचेस में अगर इनकी जगह बन रही थी। अभी हाल में आप लोगों ने याद भी होगा कि बेंगलुरु में 150 रन बनाए थे सरफराज खान ने।
लेकिन उसके बाद सरफराज का बल्ला बिल्कुल खामोश रहा। पुणे टेस्ट मैच में फेल हो गए, आपके मुंबई टेस्ट मैच में फेल हो गए। ऑस्ट्रेलिया में मैंने आपको पहले भी कहा था कि सरफराज को मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि केएल राहुल आपके पहले चॉइस होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ में केएल राहुल को 1 मैच आपने खिलाया, 2 मैच आपने बाहर बिठाया क्योंकि पहले मैच में शुभमन गिल नहीं थे। लेकिन अब सरफराज खान का टेस्ट मैच करियर कितना आगे जाएगा ये क्वेश्चनेबल है भाई, क्योंकि जब तक गौतम गंभीर कोच हैं, हेड कोच हैं, अब जब गंभीर ने ये बातें कह दी हैं कि सरफराज ने ये तमाम खबरें लीक की है, तो एक ही ड्रेसिंग रूम में ये जब एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, अगर इस बात में सच्चाई है तो आप समझ सकते हैं कि पूरे ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हो जाएगा। और कोच की इतनी ताकत तो होती है, जब वो चाहे जिस प्लेयर को बाहर करवा सकता है भाई। चाहे जरूर कहा जाए कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो फैसले लेती है, वो हमने देख लिया कि अजीत अगरकर ने कितने कड़े फैसले लिए हैं, वो दिख गया है। वो फैसले ले रहे हैं, कोई और फैसला ले रहे हैं, ये सबको पता है। और उसी बेस पर मैं कह सकता हूं कि हो सकता है कि सरफराज खान को टेस्ट मैचेस में मौका ना मिले, इंग्लैंड में अब उनको ना चुना जाए, किसी और को चुन लिया जाए। हो सकता है कि उनकी जगह पर आपको ऋतुराज गायकवाड़ का चयन होते हुए दिखे, सरफराज की छुट्टी कर दी जाए, क्योंकि आपने डायरेक्ट अगर अपने कोच की बात मीडिया तक फैलाई है और अगर पहुंचाया है, खबरी अगर आप बन गए, तो फिर तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना आपके लिए। ड्रेसिंग रूम में अगर कोई खबरी बैठा हो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि ये सरफराज हैं या फिर XYZ कौन है, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इन्हीं का नाम आ रहा है कि सरफराज ने ये खबर फैला दी है, सरफराज ने फलाने पत्रकार को कह दिया कि ये चीजें हुई हैं। तो ये शॉकिंग चीजें हैं। मतलब यार, इंडियन क्रिकेट को हम इसलिए फॉलो करते हैं ताकि टीम इंडिया बेहतर क्रिकेट खेले, जो कि खेल रही थी, ना कि इन तमाम चीजों के लिए, विवादों के लिए। किसने खबर फैला दी, क्यों रोहित शर्मा ने कप्तानी नहीं की, शुभमन गिल अब क्या करेंगे, मतलब तमाम चीजें जो है इस समय नेगेटिव चल रही हैं। और इसीलिए मैंने क्लियर कट कहा कि इसका एक ही समाधान है, और वो समाधान है कि आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में आप तमाम मैचेस जीतते हुए चैंपियंस ट्रॉफी जीतो। और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मैच आपके लिए 23 फरवरी को है। आप पाकिस्तान को धो दो, पाकिस्तान को कूट दो अच्छी तरीके से, तभी जाकर के ये तमाम नेगेटिविटी जो है वो बाहर जाएंगी, नहीं तो ये नेगेटिविटी बाहर नहीं जाएंगी भाई। चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी मौका है गौतम गंभीर की टीम के लिए, गौतम गंभीर के लिए खुद भी, हम जैसे फैंस के लिए भी, कि अपनी टीम को बैक करें। तभी तो आप उम्मीद लगाओगे कि इंग्लैंड में जाकर के टेस्ट मैचेस में कुछ अच्छा हो। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये खबर अच्छी नहीं रही सरफराज खान के लिए। अगर उन्होंने वाकई में खबर पहुंचाई है तो गलत है, नहीं पहुंचाई है तो आकर के सामने कहना चाहिए कि ये खबर गलत चल रही है कि नहीं। ये जरूर कहना चाहिए सरफराज को, ताकि वो कम से कम क्लियर कर दें कि भाई मैं नहीं हूं। तो ये है भाई। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा।